पीवीएस की 17वीं वर्षगांठ पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान। मुंबई के मलाड वेस्ट में पत्रकार विकास संघ का 17वां स्थापना दिवस समारोह साई पैलेस होटल में मनाया गया। इस अवसर पर युवा पत्रकारों एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का पीवीएस अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पत्रकार, राजनेता, समाजसेवी, अधिकारी, उद्योगपति भारी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन पीवीएस के अध्यक्ष आनंद प्रकाश मिश्रा, महासचिव अजय सिंह, सुनील सिंह एवं उनके टीम के द्वारा किया गया था। इस समारोह को लेकर उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं आयोजन समिति के लोगों ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। देना चाहेंगे पत्रकार विकास संघ को 17 साल हुए, आप भी यहाँ पे एनिवर्सरी में, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? पत्रकार विकास संघ पत्रकारों की संस्था, दिन भर मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए दौड़ धूप करने वाले पत्रकार एक परिवार के रूप में एकत्र आए। आज 17 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस खुशी के अवसर पर हमें भी आमंत्रित किया गया, सम्मानित किया गया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर पवन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे पत्रकार विकास संघ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकार विकास संघ जिस प्रकार से मुंबई के सभी पत्रकारों के एकत्रीकरण करके उनसे संवाद करने का और उनकी समस्याओं को सुन करके उनके सुख दुख में खड़ा होने का कार्य करता है, इसलिए पत्रकार विकास संघ को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकार विकास परिषद को सबसे पहले 17वीं वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील सिंह जी और बाकी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के बीच में आने से ऐसा लग रहा है कि घर वापसी हो गई है मेरी। यहाँ पर काफ़ी पुराने मित्रों से भी भेंट हुई है, लेकिन इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम नियोजित करने के लिए उनका बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे अवार्ड होते हैं जो प्रेस वालों को या फिर प्रेस के जो पदाधिकारी होते हैं या प्रेस के प्रोफेशन में होते हैं उनको प्रेरित करने के लिए बहुत कम ऐसे अवार्ड्स होते हैं। So it's a very positive development and all the very best. सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है पत्रकार विकास संघ द्वारा। पत्रकार विकास संघ करीब पिछले 16-17 सालों से लगातार कार्यक्रम किए जा रहा है और उस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में जो विभिन्न लोग हैं, अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, उनको सम्मानित और करने का काम कर रहे हैं। और जब किसी को आप सम्मानित करते हो तो सिर्फ उसका सम्मान नहीं होता है, और उसको तो एक तरह से प्रोत्साहन होता है आगे बढ़ने के लिए, और उनके साथ में बाकी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी, समाज के लिए भी एक प्रोत्साहन रहेगा कि आप समाज के लिए आप बेस्ट करेंगे तो कोई ना कोई आपको जो देख रहा है वो आपको सम्मानित करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो मैं इस पहल के लिए पत्रकार विकास संघ का सभी कमेटी के मेंबरों को, उनके सभी सदस्यों को इस सुंदर आयोजन के लिए आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मनपा चुनाव को लेकर कौन होगा मुंबई का महापौर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इससे? देखिए, एकदम स्पष्ट है कि मुंबई की जनता ने तय कर लिया है
और 15 तारीख को वोटिंग है। जब 16 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो उसमें 100% महायुति का महापौर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये चुनावी मुंबई की जनता जिसको कोविड में उद्धव ठाकरे जी की सेना ने लूटा है, तो मुंबई की जनता उनसे लड़ेगी और महायुति के सभी सिपाही सभी नेता उनके साथ में खड़े रहेंगे। फिर बांग्लादेश पर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह का घिनौना काम कर रहा है? बांग्लादेश में जिस तरह की घटना वहाँ के जाति और धर्म देख करके हिंदुओं के साथ में हो रही है, वो दुखद है, पीड़ादायक है। भारत सरकार उस दिशा में काम करे। मेरी भी सरकार से और एजेंसियों से मांग है कि बहुत जल्दी उस पर तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है कि हमारे जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू भाई है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अल्पसंख्यक हमारे भाई चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, सब लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं, उस तरह से वहाँ पे भी सुरक्षित होना चाहिए और उनकी सुरक्षा भारत सरकार सुनिश्चित करनी चाहिए। भैया क्या संदेश देंगे? पीबीएस की 17वीं वर्षगांठ मनाई गई, कई लोगों का यहाँ पे मंच से सम्मान किया। ऐसा है कि विगत 17 वर्षों से पत्रकार विकास संघ जो है वो जो पत्रकार जो यहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके लोगों तक अपनी भावनाओं को पहुँचाते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं हर साल। और हम कोशिश करते हैं कि जो नए पत्रकार हैं जो खूब मेहनत से काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करें, कि जिससे कि उनके ऊर्जा जो है और ज़्यादा बलवती हो और ज़्यादा मतलब वो जोश के साथ काम कर सकें। तो यहाँ पर लगभग हम हर साल 15 पत्रकारों को हम अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित करते हैं और इस बार भी किया है और सारे लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकार विकास संघ इसी तरह से हम सब मिल करके एकजुट होकर के इसको आगे बढ़ाते रहें, ऐसी कामना है। हमारी क्या संदेश दोगे? संदेश यही है कि पिछले 17 सालों से पत्रकार विकास संघ के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई आनंद प्रकाश मिश्रा जी, महासचिव अजय सिंह जी और बड़े भाई सुनील सिंह जी, भानु मिश्रा जी, समीउल्लाह जी, ये 5 से 8 लोगों की जो टीम इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पिछले 1-1.5 महीने से लगातार बैठक करती है, चयन करती है, लोगों के फॉर्म भरे जाते हैं, फिर उनका ओपिनियन लिया जाता है और फिर इस तरीके से लोगों को सेलेक्ट करके पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार नहीं है, एक हौसला अफजाई करने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए कि अपने जीवन में इसी तरीके से तत्परता के साथ वो सच्चाई का जो आईना होता है वो समाज को दिखाते रहें, वो प्रशासन को दिखाते रहें और इसीलिए इस तरीके का आयोजन होता है। पत्रकार विकास संघ के हमारे सभी आदरणीय बड़े भाई इस तरीके का आयोजन करते हैं, समाज के प्रति समर्पित एक भावना का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। पीबीएस की आज 17वीं वर्षगांठ मनाई गई, अवार्ड भी वितरण किया गया, कई क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम करते हैं उनको सम्मानित करने का काम किया। देखिए, हम लोग पिछले 17 वर्षों से एक कार्य कर रहे हैं, पत्रकारों का यह संगठन है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पत्रकार मुंबई शहर के शामिल हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों, चाहे प्रिंट मीडिया से हों, और सभी लोग एक परिवार हैं। मुझे भी धीरे धीरे 32 साल हो गए इस पेशे में और पत्रकारिता करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो सभी का दर्द जो है, तकलीफ जो है वो हम समझते हैं। आप सभी लोग भी पत्रकार हैं और ये पत्रकारों का संगठन जो है हर वर्ष ये कोशिश करता है कि जो 1 वर्षों में जिसने भी पत्रकारिता में अपनी एक लोहा बनाया और जिसने पत्रकारिता में अपना एक पहचान बनाई है, उसे यहाँ पे मौका मिले और उसे हम उसके लिए इनाम दे पाएँ या एक तरह के सम्मान दे पाएँ। तो यह कोशिश हमारी रहती है और वो कोशिश इस वर्ष भी पूरी हुई। पत्रकार विकास संघ का ये 17वां साल पूरा हुआ, अब हम 18वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक युवा संस्था के रूप में खड़ी हो गई है और अब हम लोग 18 साल में शुरुआत पहुँच गए हैं और सभी लोगों का साथ रहा। जैसे हर वर्ष कार्यक्रम बढ़िया होता है, वैसे इस वर्ष का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और काफ़ी लोग आए और साथ ही साथ हमारे अतिथि भी काफ़ी आए। कुछ लोग आचार संहिता की वजह से अपनी परेशानी बताकर नहीं आ पाए, तो सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पत्रकार विकास संघ के 17वीं वर्षगांठ पर आप आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? पत्रकार विकास संघ से मैं गत 17 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और एक अखबार का राशिफल दूसरे अखबार के राशिफल से मेल नहीं खाता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि पत्रकार संघ के अंदर विभिन्न अखबारों में काम करने वाले लोग सब एक साथ मिलकर और ये पत्रकारिता की जो भूमिका है उसको निभाने में
अपना सहयोग दे रहे हैं। और पत्रकार एक ऐसे लोग होते हैं जो कईयों को नई दिशा देते हैं और कईयों की दशा भी बिगाड़ देते हैं। और ये वो लोग हैं जो लक्ष्य कहीं और नज़र रखते हैं, लेकिन ये अपने घर के सिवाय दोस्तों हर घर की खबर रखते हैं। पत्रकार की भूमिका दिन हो या रात हो, कहीं आग लग जावे तो वो जाके उसको कवर करना है, कहीं पे कोई हादसा हो जावे तो उसको कवर करना है, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उसको कवर करना है। और उनकी ज़िंदगी बहुत झंझावातों से जुड़ी हुई रहती है। और एक पत्रकार की निजी ज़िंदगी में हम देखें तो आज पत्रकारिता में उस हिसाब का उनको जो रेम्यूनरेशन जिसको हम कहते हैं पारिश्रमिक, वो नहीं मिलता है। आज अंग्रेजी अखबार के पत्रकारों को जो राशि मिलती है वो हिंदी अखबार के पत्रकारों को नहीं मिलती। बाकी हिंदी के कारण ही आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखो, आप कोई भी मीडिया देखो तो हिंदी का जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स है हिंदी के ही प्रसिद्ध है। अंग्रेजी में कितना है लेकिन उनका क्या है, रीडरशिप और व्यूअर उनके हिंदी में ही ज़्यादा है। अरबों लोग पूरे विश्व में 17-18 यूनिवर्सिटी है जो हिंदी का पाठ्यक्रम चलाती है। तो ये पत्रकार अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और पत्रकार की अपनी भूमिका जो रहती है, बहुत कष्टमय जीवन रहता है पत्रकारों का। मैं जो भी होता है पत्रकारों के लिए हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और हमारे इधर मास मीडिया का कोर्स भी चलाता हूँ प्रहलाद राय डालमिया अलायंस कॉलेज में। BMM जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से संलग्न कोर्स है। और वैसे हम 9 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहाँ KG to PG का आपको अध्ययन कर सकते हो, सर मेरा PhD कर सकते हो तीन सब्जेक्ट में। आपसे एक सवाल और है सर कि जो आज की यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनका आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो उनका इंटरेस्ट कैसा है जर्नलिज्म के प्रति? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज जॉब अपॉर्चुनिटी जो जर्नलिज्म में है वो उसके जो मास मीडिया का कोर्स हम लोग चलाते हैं बहुत अच्छा डिमांड है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आज इतने इलेक्ट्रॉनिक चैनल आ गए, इतने अखबार आ गए। अभी एक नया अखबार लॉन्च हुआ है मुंबई में, तो भले कितने भी अखबार आ जाए लेकिन हर अखबार की अपनी रीडरशिप होती है, उसके अपने जो पाठक वर्ग रहते हैं हर अखबार के अलग अलग रहते हैं। कोई अखबार को अपने जो सिद्धांतों के हिसाब से पढ़ता है, कोई अखबार को पढ़ता है। तो इसके अंदर जो आज मास मीडिया का कोर्स पहले था नहीं, खाली बम्बई यूनिवर्सिटी एक कोर्स कंडक्ट करती थी, गरवारे पत्रकारिता पाठ्यक्रम। लेकिन अभी बम्बई यूनिवर्सिटी ने दूसरा कोर्स भी शुरू कर दिया। और फॉरेन यूनिवर्सिटी के भी कोर्स आप ऑनलाइन इधर से कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आजकल बहुत बढ़ गई। और दूसरे जो कोर्स करके कहीं BCom प्लान करके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हो या साइंस कॉलेज से मेडिकल में जाते हो या इंजीनियरिंग करते हो या MBA करते हो तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो क्या अध्ययन और पत्रकारिता को, और आजकल के जो यूथ का आपने सवाल पूछा, तो युवा वर्ग है उनके अपने शौक है, अपने याद है। मेरा ग्रैंडसन है, वो आज बड़े कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। वो अभी कोई आएगा यहाँ तो अखबार पढ़ते ही नहीं, वही क्योंकि पढ़ते ही नहीं वो लोग। डिजिटल में लोग ज़्यादा चले गए, क्योंकि अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो TV देखते हैं। क्योंकि आज लेडीज़ भी धीरे धीरे क्या है, अखबार पढ़ना छोड़ दिया है लेडीज़ ने भी, वो TV देखती है। क्योंकि टॉयलेटरीज वगैरह सीधा अपील करता है उनको, वो विज्ञापन पढ़ के वो विज्ञापन प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहती। और एक अखबार ऐसा प्रोडक्शन है जो कम लागत मूल्य से कम पे बेचा जाता है। एक अखबार की कीमत कम से कम 20 रुपये आती है, वो 5 रुपये में बिकता है। तो एट लॉस वो लोग बेच रहे हैं अखबार, लेकिन उनका जो कॉम्पेंसेट होता है एडवर्टाइजमेंट से। तो एडवर्टाइजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मार्केटिंग टीम हो गई,
पहले ऐसा ये शब्द ही नहीं सुनते थे कि अखबार में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट ठीक है था, लेकिन अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। आपको एक प्रोडक्ट के जैसा अखबार चलाना है, उसके लिए मार्केटिंग भी करना है। मार्केटिंग टीम अलग हो गई है। हाँ, वो उसी के हिसाब से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकार विकास संघ के 17 साल पूरे हुए, आप यहाँ पे मेहमान के तौर पर आए हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और पत्रकारिता को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पत्रकार विकास संघ के कार्यक्रम में मैं पहली बार आया। अभय मिश्रा जी के माध्यम से यहाँ बहुत से पत्रकार जिनका मैंने नाम सुना था, जिनके कामों से मैं प्रभावित था और जिन्होंने इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए अच्छी बातों को रिपोर्टिंग में लाया, मैं सब आज देखा। मैं मेहमान के तौर पे नहीं, एक तरह से मैं प्रेक्षक के रूप में आया और यहाँ मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। और पत्रकार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है और अगर ये लोग सक्रिय नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र सक्रिय नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। आज यहाँ आकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होगा मुंबई में, ये लोग मुझे इनवाइट करें या नहीं करें, सूचना मिलने पर मैं स्वयं आऊँगा, क्योंकि मैं पत्रकारों से बहुत प्रेम करता हूँ। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान मेरा भी प्रयास था कि मैं पत्रकार बनूं, लेकिन बन नहीं पाया, डॉक्टर बन गया। भगवान से प्रार्थना है कि अगले जन्म में मुझे पत्रकार बनाएं। तो पत्रकार लोगों की जय, भारत के लोकतंत्र की जय, चौथे स्तंभ की जय। थैंक यू।